बड़े नाम की महिमा को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। जय परमेश्वर ने एक मसीह। और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मानन करें। एक हर एक विश्वासी आत्मिकता में आगे बढ़ता है, उनका बहुत बड़ा आशा ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे। हम उसके बाद प्रभु के साथ 7 साल स्वर्ग में, उसके बाद 1000 साल इस दुनिया में साथ रहेंगे। कई आजकल लोग प्रभु के साथ शासन भी करेंगे और कुछ टाइम के लिए हम फिर से स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी को जलाकर किसी का अंदर की गंदगी को साफ कुछ साफ करने के लिए, उसके बाद वो ठंडा होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम देख सकता है कि हम नया पृथ्वी बनने के बाद स्वर्ग में हमारे लिए नया जेरूशलेम बना रहा है। उसी में बैठकर हम नया पृथ्वी की ओर आएंगे। उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई समय का परिधि नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, हमेशा प्रभु के साथ हम रहेंगे। ये हमारा मसीही लोगों का धन्य आशा। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल शासन करने के लिए आएंगे, जब आज का पृथ्वी में क्या क्या बदलावट आएगा, कई चीजें हमने पिछले कई हफ्तों से महीनों से हम सीख कर आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यूफ्रेटिस नदी, डेड सी, है ना, मृद सागर, मृद सागर में बहुत बड़ा बदलावट आएंगे। उसके बाद मृद सागर से अभी कोई जीव जंतु उसी में है नहीं है, परंतु उसी दिन परमेश्वर की मंदिर की ओर से निकलने वाला एक नदी, वो आके मृद सागर में पड़े रहेंगे। उसी टाइम वो मृद सागर का पानी आज बहुत गाढ़ा है, बहुत सारा केमिकल उसी के अंदर भरा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि क्या क्या केमिकल है, कितना कितना टनों, करोड़ों करोड़ों टन केमिकल उसी के अंदर भरा हुआ है। उसी को चेंज होकर उसी के अंदर बहुत सारा मछलियां जीने लगेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि ट्री ऑफ लाइफ, जीवन की पेड़। उसके बाद हमने देखा था कि उधर का मेडिकल सिस्टम, वो नदियों के दोनों साइड ये जीवन का वृक्ष है। वो वृक्ष का पत्ता इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, कोई किसी को भी रोग नहीं आएगा। ऐसी कोई दवाई का दुकान का जरूर नहीं है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का जरूर नहीं है, कोई डॉक्टर का जरूर नहीं है। यदि ऐसी तो बीमार तो होएगा नहीं है, पावी लोगों को भी यदि ऐसा कुछ तकलीफ आ जाएगा तो ये पत्ता खाएगा तो वो सब उसका ठीक हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेशनल हाईवे, पहाड़ साफ हाईवे बनाएगा। आज हम जानता है कि ये जंगली एरिया और पहाड़ी एरिया में बहुत सारा आदिवासी लोग सब रहता है। आज 21वीं शताब्दी में भी उधर जाने के लिए ठीक से रास्ता नहीं है। पहाड़ के वो तरफ अच्छा हाईवे
और इंटरनेशनल हाईवे बनाना है तो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है। इसलिए आजकल कोई भी सरकार ऐसी जगहों में अच्छा रोड नहीं बनाएगा। ज्यादा है तो रोड बनाएगा तो एक गाड़ी बराबर चल सकता है ऐसी जगहों में, ज्यादा है तो 2 फुट 3 फुट एक रास्ता बनाएगा, उसी के अलावा कोई है नहीं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया में शासन करेंगे, इस पृथ्वी पे शासन करेंगे, उसी टाइम एक रास्ता, इतना चौड़ा चौड़ा रास्ता बन जाएगा। आज हम उसका देखेंगे। हम जानते हैं कि आज ये अनुग्रह के युग में उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता रहता है, लोग वो वचन को स्वीकारता है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, ऐसे लोगों का उद्धार हो जाता है। ऐसी जब प्रभु यीशु मसीह शासन करता है, उसी टाइम में भी कई लोग उद्धार के रास्ते में आता है, परंतु वो कलीसिया में सदस्य नहीं बनेगा परमेश्वर के साथ। ऐसी ये शरीर में वो रहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए रहेंगे। आज हम थोड़ा देखें, परमेश्वर का चुना हुआ लोग है इस्राएल लोग, यहूदी लोग। मेन ये यहूदी लोगों का उद्धार के लिए है प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आकर इस दुनिया में शासन करना। उसका मेन उद्देश्य है कि इस्राएली लोग मसीहा को समझे, मसीहा के पीछे चले, मसीहा की ओर चलते रहे। वो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा एक इच्छा, उसी का पूर्तिकरण हम उसी टाइम हम देखेंगे। थोड़ा पढ़े ब्रदर, रोमियो की किताब 11वें अध्याय 12 पद। रोमियो 11 का 12। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। है ना, ये इस्राएली लोगों के बारे में बोल रहा है। इस्राएली लोगों का प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में उन लोग ने प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया था, स्वीकारा नहीं है, इसलिए वो अन्य जातियों के बीच में आया है। जब से वो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने इनकार किया है, इस्राएली लोगों के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून का श्राप इस्राएली लोगों के ऊपर आ गया है। उसी के कारण इस्राएली लोग पूरा दुनिया में इधर उधर हो गया है, फैल गया है। परमेश्वर का श्राप आज भी उनके ऊपर है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसी दिन ये अवस्था को एक बदलावट आएगा। ये हरेक यहूदी लोग उद्धार पाते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा समझते हुए प्रभु के पीछे चलेगा। और हम उसका 13 अध्याय 23 से 35 तक थोड़ा रुक के पढ़ना, थोड़ा समझ लेना, है ना। मैं उसी में बोलने का जरूर नहीं है, आप लोग कुछ थोड़ा समझ लेना। रोमियो का किताब 13 अध्याय उसका 23 से 35 तक। अंकल 13 में 14 तक है बस, 23 का 13 का। रोमियो 13 अध्याय उसमें 14 तक है वचन। 11 अध्याय देखना। 11 में है। 23 से अंकल जी। और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में सटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों ना जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो
कि तुम वो 12 के साथ पहले 13 भी पढ़ लेना। 12-13 लिखा था, मैंने सोचा 13 का 24 है। जी जी 11 का 13। तो मैं तुम 12-13 एक साथ एक बार और पढ़ो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे है ना, तो इधर साटे जाएंगे, क्योंकि है ना, बोल रहा है इस्राएली लोगों को अविश्वास में आया है, मसीहा को अंगीकार नहीं किया है, इसलिए उसी को प्रभु ने छोड़ दिया है ना। अभी हम तेईस से आगे पढ़े। और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में सटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई के में साटे क्यों ना जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने है ना, अ, इधर हम देख सकता है, एक मिनट हो रहा है। इधर हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अच्छा पेड़ को काट कर उसी में जंगली पेड़ को साटा गया है। हम जंगली लोग इसराइली लोगों को काट कर फेंक दिया है, उसी में अन्य जाति लोगों को जोड़ दिया है। अभी इसराइली लोग और अन्य जाति लोग, उसमें से दोनों में से कोई भी उद्धार पाता है, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है। हाँ, अभी आगे पढ़ा, अभी इसराइल के बारे में 25 से हम आगे देख सकता है। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से है ना, सारा इसराइल अभी उद्धार पाएगा। अन्य जाति लोगों को इकट्ठा कर रहा है। अभी एक ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का युग है। अनुग्रह का युग में परमेश्वर अन्य जाति लोगों को कलीसिया में जुड़ते 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 जा रहा है। जब तक उसी का पूर्तिकरण नहीं होएगा, तब तक इसराइलियों के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। हाँ, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। है ना, और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को पूरा होने के बाद कलीसिया को ले जाएगा। उसके बाद सियोन से मसीह आकर उन लोगों के साथ बातचीत करना, उन लोगों को उद्धार देना, ऐसी ऐसी काम 1000 साल में चलते रहेंगे। और उनके साथ मेरी यही वाचार होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारी बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि है ना, इधर ऐसा हम देख सकते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया है, इसराइली लोगों को मैं अनुग्रह करूंगा, आशीष करूंगा, ये करूंगा, परंतु वो नहीं हो रहा है। परंतु कभी भी परमेश्वर ने किसी को भी कुछ आशीष की बातें बताया है, कुछ वायदा किया है, वो कभी भी भूलेगा नहीं। आज नहीं तो कल उसी का पूर्तिकरण हो जाएगा। उसी का पूर्तिकरण 1000 साल में चालू करेंगे। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी जब अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है,
उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। है ना। इधर इस्राएली लोगों प्रभु में वापस आ जाएंगे, इस्राएली लोगों का उद्धार हो जाएंगे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह वापस इस दुनिया में 1000 साल का शासन उसके लिए है ना। उसके बाद एसेकियल की किताब 11 अध्याय उसका 19 पद। और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न उत्पन्न करूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आने का टाइम, आज वो उनका पत्थर का हृदय, वो कभी भी यहूदी लोग 2000 साल पहले आया हुआ प्रभु यीशु मसीह को उनका मसीहा नहीं समझता है। उनका उसी के तरफ से उनका हृदय को इतना कठोर बना दिया है। परंतु उसी दिन प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के लिए आएगा, जब हरेक इस्राएली लोगों का कठोर हृदय को बदलाएंगे। है ना। बहुत बड़ा एक परिवर्तन इस्राएली लोगों के बीच में आएंगे। है ना। उसके बाद एसेकियल की किताब 36 अध्याय उसका 27, 36-27। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। है ना। प्रभु की और उसको खींचने वाला है। एक बार और पढ़ना ब्रदर। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा इस्राएली लोगों में ही नहीं है। किसने उद्धार पाएगा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में। हम लोग कैसी मान रहा है, ऐसी ही मानने वाला लोगों के पास पवित्र आत्मा है। परंतु अभी तक प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में और उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है। इसलिए अभी उनका हृदय में आत्मा है नहीं है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएंगे, उनका तो हरेक पद हृदयों में, हरेक कितना हृदयों है? में परमेश्वर की आत्मा को डालकर हरेक इस्राएली लोग प्रभु की ओर आएंगे। पद कितना है बोले अंकल ये ब्रदर, वाला? पद पद 36 अध्याय 27 पद। ओके अंकल, 32 थैंक यू। अध्याय उसका 15 पद। यशायाह 32 का 15। और जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बंद ना गिनी जाए। ये सब इसलिए लोगों के बीच में उसी दिन थी। यशायाह 44 का 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। है ना। अपना संतान पर मैं मेरा आशीष, अपनी संतान पर मैं अपनी आत्मा दिएंगे। हरेक इस्राएली लोग उसी टाइम प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर वो आएंगे। और जकरिया का किताब 12 अध्याय
10 से लेकर 13 का 1 तक। जकरिया का किताब 12 अध्याय 10 से लेकर आखिरी तक, उसके बाद 13 का 1 भी पढ़ लेना। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हदद्रेमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शेमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग अलग। और उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। है ना। ये परिवर्तन इस्राएली लोगों के बीच में है। जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएंगे, जब ऐसी परिवर्तन उनका जीवन में आएंगे, ये हमारे लिए इतना महत्व है नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा है, सिर्फ उसका रेफरेंस बोलकर जा रहा है। और योवेल की किताब 2 अध्याय 28 से 32। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खम्भे दिखाऊंगा। युवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा उसके वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ना, इस्राएली लोगों के बीच में पवित्र आत्मा उसी टाइम भेजेंगे। वो स्वर्गीय दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, सब कुछ उनके सामने परमेश्वर ने खुला खुला दिखाएगा। है ना। ऐसी पूर्ण रीति से उसका उद्धार पाकर प्रभु के साथ 1000 साल शासन करेंगे। उसके बाद नया पृथ्वी पे जाएगा, जब भी इस्राएली लोग प्रभु के साथ नया पृथ्वी पे भी वो लोग ऐसी शरीर में, पुनरुत्थान शरीर नहीं है, आत्मिक शरीर नहीं है, इस दुनिया में रहने की जैसी शरीर। आज हमारा शरीर में शैतान का अधीनता में है, पाप का विचार है, परंतु उसी दिन ये लोग सब उद्धार पाने के बाद उनके जीवन में कोई भी गलत बातें नहीं आता है, दिमाग में गलत बातें नहीं आता है, शैतान का अधीनता में है नहीं है। इसलिए बिल्कुल पवित्र शरीर में ही वो लोग रहेगा। है ना। ये बहुत बड़ा बदलावट इस्राएली लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के लिए आएंगे, जब एक परिवर्तन आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अन्य जाति लोग भी उसी टाइम बहुत सारा लोग प्रभु में आ जाता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। वो भी प्रभु को परमेश्वर मानते हुए परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर आएंगे। यशायाह की किताब 66 अध्याय उसका 18 और 19। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ,
और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। और मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा, जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है और ना मेरी आत्मा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुधरारी पुलियों और लूदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर दीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। है ना। कुछ अन्य जाति लोगों को प्रभु यीशु मसीह चुनेगा। चुनने के बाद वो लोगों को और प्रभु के बारे में बोलने के लिए पूरा दुनिया में भेजेंगे। बाद में हम देखेंगे कौन सी राज्य में जाएंगे, कौन सी राज्य उद्धार पाएंगे, प्रभु में आएंगे। वो बात हम आगे थोड़ा देखें। एशिया की जकरिया का किताब 8 अध्याय 20 से 22। जकरिया 8 का 20 से 22। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं भी चलूंगा। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी मनुष्य और पुरुष के वस्त्र के छोर को ये कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। है ना। अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में बैठकर शासन करने की बात सुनकर वो अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हुए यही राजा है, यही परमेश्वर है, ऐसी समझते हुए हरेक लोग प्रभु के पीछे चलने लगेंगे। एशिया की किताब 2 अध्याय 2 और 3 पद। परंतु एशिया 2 का 2 और 3। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के वह भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लागे धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। है ना। जेरूशलेम से और सिय्योन से प्रभु यीशु मसीह का नाम पूरा दुनिया में अन्य जाति लोगों के बीच में फैल जाएगा। जब अन्य जाति लोग ऐसी ऐसी इकट्ठा हो जाएगा, ऐसी इकट्ठा हो जाएगा, सब उद्धार पाएंगे, सब प्रभु की ओर आएंगे। बहुत सारे बदलाव अन्य जाति लोगों के बीच में आएंगे। हम आज कितना भी प्रभु यीशु मसीह का महिमा के बारे में बोलो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, लोग सुनता नहीं है। हमको मारने पीटने के लिए, हमको आरोप लगाने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर इस दुनिया में शासन करने के टाइम कोई गवाही देने का जरूर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शासन की बारे में सुनकर अपने आप अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर खींच लेंगे। अधिकतर पूरा दुनिया का अधिकतर लोग 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अन्य जाति लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक रिवाइवल हम देख सकता है। और पढ़े मीका का किताब 4 अध्याय 1 और 2। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा,
और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति की बुरी तलवार फिर न चलाएगी। देखो ऐसी लोग धाराओं की जैसी है, बहुत बड़ा जन समुद्र उसी दिन यरूशलेम की ओर पूरा दुनिया में अन्य जाति लोगों का झुंड 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 प्रभु के पीछे आएंगे, प्रभु की बात सुनने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए। अन्य जाति लोगों से भी, अब पहले हमने देखा था कि यहूदी लोग पूरा का पूरा आत्मा में भरकर परमेश्वर की संतान बनकर प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा समझकर वो लोग इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी की ऐसी अन्य जाति लोगों से भी बहुत बड़ा एक झुंड, उसी में भी पापी लोग रहेंगे, परंतु एक बहुत बड़ा झुंड उसी दिन धाराओं की जैसी प्रभु के पीछे चलने लगेंगे। कितना अच्छा लगता है ना। इसी कोई आज हम जानते हैं कि पूरा दुनिया में गंदा लोग है, सब चलता रहता है, परंतु उसी दिन ऐसा नहीं है। अन्य जाति लोग सब प्रभु की ओर आएंगे। बाकी कितना पापी लोग है, उनका पाप करने के लिए उनका शैतान उनको मदद करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए शैतान है नहीं है, इसलिए वो मरे हुए लोगों की जैसी रहेगा। पाप के लिए वो भी मर गया है, समझ लो। ऐसी एक स्थिति में पापी लोग है तो भी उसमें भी पाप करने का कोई ये नहीं है, किसी को भी कुछ करने के लिए नहीं है। परंतु उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कितना लोग प्रभु की ओर आएंगे, प्रभु को अंगीकार करेंगे। बहुत बड़ा एक बदलावट उसी दिन पूरा दुनिया में हर एक जगह में हम देख सकता है। अभी हम देखें ये अन्य जाति लोगों से कौन सी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। पहला लोग हम देखेंगे यशायाह की किताब 19 अध्याय, उसका 19 से लेकर 25 तक। यशायाह 19 का 19 से लेकर 25 तक। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसके सिवाने के पास यहोवा के लिए एक खम्मा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्ति करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा, और उस मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्य बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे, और यहोवा के लिए मन्नत मांग कर पूरी भी करेंगे। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से अस्सुर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अस्सुरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अस्सुर को जाएंगे, और मिस्री अस्सुरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इसराइल, मिस्र और अस्सुर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। है ना। हम इधर किसके बारे में बोल रहे हैं? पूरा मिस्री के लोग, इजिप्ट का लोग। आज हम जानते हैं कि इजिप्ट का लोग प्रभु का दास लोगों के विरुद्ध में है, उनको अंगीकार नहीं करता है, उनका शत्रु है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आता है, उसी टाइम मिस्री के लोगों में भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लोग भी चलने लगेगा। परमेश्वर का आराधना मिस्री में होएगा, परमेश्वर को वो लोग महिमा करेंगे। और हम आखिरी में हमने देखा है उनका उधर से असुर तक
परमेश्वर के बारे में बोलने लगेगा। मतलब इधर उधर सब जगहों में ये लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाते जाएगा। पूरा इस मिस्र एक बदलावट 1000 साल के शासन के टाइम हम देख सकता है। और हम पढ़े यशायाह की किताब 19 अध्याय 23 से 25। यशायाह 19 का 23 से 25। उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अश्शूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे, और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इसराइल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। है ना। अभी अभी हम मिस्री का पढ़ रहा था, उसी में भी ये पढ़ रहा था। मिस्री से असूर की ओर प्रभु के बारे में जानने के लिए लोग जाएंगे। उसके बाद पूरा असूर का लोग भी प्रभु में आ जाएंगे। प्रभु को अपना 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 ईश्वर समझते हुए, अपना अपना सृष्टिकर्ता समझते हुए, वो प्रभु यीशु मसीह का शासन का बड़ापन को देखते हुए मिस्री की लोग और अशूर की लोग दोनों में बहुत बड़ा एक परिवर्तन। आजकल हम जानता है कि इस्राएली लोगों का चारों का और लोग इस्राएली लोगों के कठिन विपरीत में है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में शासन करने के लिए आएगा, उसी टाइम ये स्थिति को पूर्ण रूप से एक बदलाव उठाकर मिस्रीम से भी, अशूर से भी कई लोग प्रभु में आएंगे। पूरा मिस्र और पूरा अशूर प्रभु की ओर आएंगे। और यशायाह का 17 का नहीं 14 का 1 से 3। यशायाह 14 का 14 का 1 to 3। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इसराइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे, और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुभाई में लेकर जाने वालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। है ना। ये 13 और 14 अध्याय दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम जानता है कि 13 और 14 में बाबुल की लोगों के बारे में भविष्यवाणी दे रखा है। इधर उनके 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 वो बोल रहा है ना, सब बाबुल का लोगों के बारे में बोल रहा है। पूरा बाबुल उसी दिन हम जानता है कि जब नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा था, उसने इस्राएली लोगों के विरुद्ध में क्या क्या किया है। इस्राएली लोगों को दुनिया से नाश कर दिया है, इधर उधर फैला दिया है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह वापस यरूशलेम में बैठकर शासन करने के लिए आएंगे, वो बाबुलोन का लोग प्रभु की ओर पूरा का पूरा प्रभु की ओर आएंगे। है ना। पूरा बाबुलोन, मिस्र, असूर और बाबुलोन, ये सब प्रभु की ओर आएंगे। उसके बाद यशायाह 17 का 3। एप्रैम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में ना रहेंगे, और जो दशा इसराइलियों के वैभव के हुई वही उनकी होगी। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। है ना। उसके बाद 16 का 7। क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा, सब के सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे। किर किरहारासत के ताक की टेकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे। यानी ये 17वें पद में हमने 17वें अध्याय 3रा पद में हमने देखा है, वो आरामाइट्स के बारे में बोल रहे हैं, आरामी लोग। है ना। उसके बाद अभी ये 16, 15 और 16 में मोवाबाइट के बारे में बोल रहे हैं। हम जानता है कि ये लूत के द्वारा जन्म हुआ संतान है। ये हमेशा इस्राएली लोगों के विरुद्ध में
खड़े थे जब इस्राएली लोग मिस्र से इस्राएल की ओर जा रहा था, जब मोआब का राजा बालाक ने बिलियाम को खरीद कर उनको श्राप करने के लिए कोशिश किया है। हमेशा ये लोग परमेश्वर के संतानों के विरुद्ध में है, अभी भी ऐसी अवस्था में है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएंगे, जब ये अरामाइट लोग भी और मोआबाइट लोग भी, ये दोनों प्रभु की ओर आएंगे। बहुत बड़ा एक बदलाव, आसपास का हर एक लोग इस्राएली लोगों के विरुद्ध में, पुराना नियम में इस्राएली लोग कब तक था, ये लोग सब उनके विरुद्ध में खड़े हो गए लोग थे। परंतु हजार हजार साल शासन करने के टाइम ये लोग क्या करेगा, प्रभु की ओर आएंगे। पूरा पूरा अन्य जाति का ये हर एक वंश, इस्राएली लोग और असुर का लोग, बाबिलोन का लोग, अरामित का लोग, मोवाब का लोग, ये सब प्रभु की ओर आएंगे। 1000 साल में ऐसी एक परिवर्तन पूरा दुनिया में आएंगे। उसके बाद यशायाह 18 का 7, उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जो आदि ही से डरावने होते आए हैं और मापने और रौंदने वाले हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। ना ये लोगों के बारे में बोल रहा है ना, ये अभी का लिबिया और इथियोपिया का लोगों के बारे में बोल रहा है ना। जब प्रभु यीशु मसीह शासन करने के लिए आएगा, जब ये लिबिया का लोग भी और इथियोपिया का लोग भी प्रभु के पीछे आएंगे, प्रभु को अंगीकार करेंगे, प्रभु को अपना राजाओं का राजा मानकर वो प्रभु की ओर आएंगे, है ना। मिस्र, असुराइट, बाबिलोन, आरामाइट, मोबाइट और लिबिया और इथियोपिया अन्य जाति लोग हैं, ये सब प्रभु के पीछे आएंगे। और हम पढ़े एशिया की किताब 21 अध्याय 13 से 15, एशिया 21 का 13 से 15। अरब के विरुद्ध भारी वचन। हे दादनी बेटियों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी पड़ेगी। वे प्यासे के पास जल लाएं। तेमा देश के रहने वाले रोटी लेकर भागने वाले से मिलने के लिए निकल आ रहे हैं, क्योंकि वे तलवारों के सामने से वरन नंगी तलवार से और ताने तने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा। ये किसके बारे में बोल रहा है? अरेबियन लोगों के बारे, है ना। पर आज इस्राएली लोगों के बिल्कुल शत्रु लोग है अरेबियन लोग, सऊदी ऐसी एरिया में रहने वाला हर एक अरबी लोग उसके विरुद्ध में। परंतु उसी दिन ये अरबी लोग भी यरूशलेम की ओर खींचेंगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचेंगे। वो भी लोग भी बहुत सारा परिवर्तन आकर, उनका भी वातावरण पूरा चेंज होकर वो भी प्रभु की ओर आएंगे। पूरा बाबिलोन का लोग भी प्रभु यीशु मसीह का शासन का बारे में सुनकर वो लोग भी प्रभु की ओर आएंगे, यरूशलेम की ओर आएंगे। उसके बाद जफनिया का किताब 2 का 11, और उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। ये ना इधर पूरा आइलैंड, पहले भी हमने एक कई बीच में पढ़ा था, जब भी पढ़ा था ये आइलैंड, आइलैंड मतलब टापू, है ना। पानी से चारों ओर पानी है, उसी के बीच में बहुत सारा कंट्री हम देख सकता है। वो लोग भी सब प्रभु में आएगा,
अमेरिका हो, कहाँ कहाँ पानी के बीच में, पानी के यरूशलेम से दूर जाएगा तो पानी के उस पार बहुत सारा देश है। वो देश भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हुए सब लोग, पूरा दुनिया का, सिर्फ इस्राएली लोगों का चारों ओर का लोग नहीं है, बहुत दूर दूर से समुद्र की उस पार कहाँ कहाँ देश है, वो सब देश का लोग प्रभु के पीछे आएंगे। कितना अच्छा लगता है ना। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनने के टाइम उनके विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, कोई शत्रु है नहीं है। उनका शासन इतना खूबसूरत है। हमने पिछले कई हफ्तों से हमने वही देख रहा था, कैसे कैसे वातावरण का बदलाव आ गया है। ये दूर दूर का देश का लोग सुनकर उनका उधर भी चेंज आ गया है, परंतु उससे बढ़कर चेंज यरूशलेम में, यहूदी का देशों में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, क्योंकि उसका कैपिटल सिटी है, उसका राजधानी है। वो राजधानी में इतना परिवर्तन आ गया है। ये सब सुनकर अन्य जाति लोग, दूर दूर के लोग, आसपास के लोग सब प्रभु की ओर आएंगे। बहुत बड़ा एक उद्धार उसी दिन लोगों के हृदयों में आएंगे। सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोग बन जाएगा। बहुत बड़ा झुंड झुंड धाराओं की जैसी बहते आएगा। एक जन समुद्र हम देख सकता है। आजकल हम जानता है कि कई नेता लोग कई जगहों में पहुंचेगा तो पेपर में ऐसा लिखता है पूरा जन समुद्र पहुंच गया है। आज के जैसी जन समुद्र नहीं है इधर, तो ज्यादा तो 50,000 1 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। परंतु उसी दिन ऐसा नहीं, पूरा दुनिया से लोग प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, बहुत बड़ा एक बदलावट यहूदी लोगों के बीच में और अन्य जाति लोगों के बीच में, यरूशलेम की चारों ओर की हर एक देशों के बीच में, लोगों के बीच में, अन्य अन्य दूर दूर का देशों के बीच में, उनका लोगों के बीच में, लोगों का हृदयों में सब बहुत बड़ा एक परिवर्तन 1000 साल में हम देख सकता है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसी दिन आएंगे। और हम यशायाह की किताब 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़े। यशायाह 17 का 7 और 8। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेगी, और वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि ना करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा, ना मूर्तों पर सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। है ना। पूरा का पूरा लोग, अभी कोई जाति नहीं बोल रहा है, देश नहीं बोल रहा है, पूरा का पूरा कुछ गलतियों को तोड़ फोड़ कर वो प्रभु के पीछे, प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने वाला पूरा का पूरा दुनिया का लोगों में भी बहुत बड़ा एक परिवर्तन उसी दिन आ जाएंगे। उसके बाद सफनिया 3 का 9। सफनिया 3 का 9। नहीं मिल रही क्या? 3 का 9। हम्म। और उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और अशुद्ध भाषा बुलाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा तो करें। देख, है ना, पूरा दुनिया के लोग प्रभु का सेवा करेगा, कंधों से कंधा मिलकर, एक साथ मिलकर प्रभु की ओर। कोई जाति नहीं है, कोई देश नहीं है, सब दूर से उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और जकरिया का 2 का 11।
उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। है ना। आज परमेश्वर का प्रजा नहीं है। ऐसे लोग जब पूरा का पूरा लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रजा बनाए, क्या परिवर्तन, पूरा का पूरा लोग प्रभु के पीछे। आज प्रभु यीशु मसीह को घृणा करने वाला लोग, आज प्रभु यीशु मसीह को अन्य देश का भगवान बोलकर घृणा करता है पूरा दुनिया में, वो लोग उसी दिन सब का सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह की ओर, यरूशलेम की ओर एक साथ होकर आगे आ जाएंगे। क्या परिवर्तन है, क्या एक बदलावट है, बहुत बड़ा एक बदलावट। आखिरी एक बार और पद पढ़ के हम कदम करें। जोएल की किताब 2 अध्याय 32 पद। योवेल की 2 अध्याय 32 पद। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। है ना। सब लोग जिसने जिसने प्रभु यीशु मसीह को बुलाता है, उनके पीछे चलता है, वो सब उद्धार होकर, पूरा दुनिया के लोग उद्धार होकर ये 1000 साल के शासन के टाइम एक बहुत बड़ा बदलावट, बहुत बड़ा बदलावट हर एक मनुष्यों के ऊपर और देशों के ऊपर, जातियों के ऊपर, राज्यों के ऊपर, यहूदी लोगों के ऊपर, मिस्र के ऊपर, असीरिया के ऊपर, बाबिलोन के ऊपर। है ना। कितना कितना हमने देखा है। ये हर एक देश, दूर दूर का देश, पानी के समुद्र के उस पार होने वाला लोग, पूरा दुनिया का लोग, उसी में सब में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा। सबको सिर्फ एक ही नेता, एक ही राजा, वो प्रभु यीशु मसीह है, और कोई है नहीं उनके आंखों के सामने। आजकल हम जानते हैं कि हमारे दुनिया में कई नेता लोग हैं, परंतु उसी टाइम सब लोग एक नेता के पीछे जाएंगे, एक देश के पीछे जाएंगे, यरूशलेम के पीछे। यरूशलेम में वो नेताओं का नेता और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु शासन करेंगे। उसी टाइम पूरा का दुनिया का लोगों में एक बहुत बड़ा बदलावट, सब लोग उद्धार के रास्ते में आएगा। इसराइली लोग पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद हर एक जाति लोग, अन्य जाति लोग प्रभु में आएगा। मिस्र के लोग, असीरिया का लोग, बाबिलोन के लोग, अरामाइट का लोग, मोवाब का लोग, लीबिया का लोग, इथियोपिया के लोग, अरेबिया का लोग, पूरा दुनिया का अलग अलग देशों में रहने वाला लोग, हर एक मनुष्य, ये सब प्रभु की ओर आएगी। कितना कितना एक अच्छा लगता है। क्या 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 होगा उसी टाइम का शासन, कितना कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत होगा। किसी को भी राजा के बारे में कंप्लेंट नहीं। आज हम जानते हैं कि राजा के बारे में कंप्लेंट है, हमारा शासन करने वाला लोगों के शिकायत है, हम हमारा देखभाल अच्छा सा नहीं करता है। ऐसी ऐसी बहुत सारा समस्या आजकल का शासन करने वाले लोगों के ऊपर है। परंतु उसी दिन ऐसी कोई भी समस्या है नहीं है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर शासन करने के टाइम कोई भी समस्या नहीं। इसलिए पूरा देशवासी, आसपास का लोग, दूर दूर का लोग, हर एक जन प्रभु के पीछे आएंगे। कितना कितना एक अच्छा दिन है, अच्छा दिन। आजकल का नेता लोग बोलता है अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, परंतु बुराई बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। परंतु दुनिया में अच्छा दिन लाने वाला सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को शासन करने के लिए आएंगे, यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन में बैठकर शासन करने के लिए आएंगे, उसी दिन एक अच्छा दिन, अच्छा दिन। क्या क्या परिवर्तन पिछले कई दिनों से, हफ्तों से हम सीख के आ रहा है। आज हम देखा है राज्यों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, अन्य जाति लोगों के ऊपर, इसराइली लोगों के ऊपर, सब में
बहुत बड़ा एक बदलावट आएगा। कितना धन्य दिन है वो, कितना धन्य दिन है। परमेश्वर को हम स्तुति करते हुए, हमारा आशा और बढ़ते हुए, प्रभु के आगमन के लिए बाट जोते हुए, हमारे जीवन का गलतियों को, पाप को, क्या क्या हमारा जीवन में आजकल गलतियां चल रहा है, हर एक गलतियों से हम अड़कर हम परमेश्वर की ओर जाने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, ये आशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको मदद करे। उनके बड़े नाम की महिमा हो।